स्टार्ट। जिस देश में ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर बुनियादी ढांचा औसतन बेहतर स्थिति में है, वहाँ सुशासन की राह न केवल चौड़ी हुई है बल्कि सुजीवन यानी सुंदर जीवन का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। ब्राह्म सुजीवन और सुशासन का गहरा संबंध है। ब्राह्म कानून का शासन, भ्रष्टाचार से मुक्ति, विकास के लिए विकेंद्रीकरण को बढ़ावा, भूमंडलीकरण की स्थिति को समझते हुए रणनीतियों में बदलाव, ई गवर्नेंस, ई लोकतंत्र और अच्छे अभिशासन की अवधारणा पोषित करना, साथ ही सरकार और शासन की भूमिका में निरंतर बने रहना सुशासन और सुजीवन की पूरी खुराक है। ब्राह्म भारत का मानव विकास सूचकांक तुलनात्मक रूप से बेहतर न होना सुजीवन के लिए बड़ा नुकसान है। ब्राह्म गौरतलब है कि 2020 में भारत 189 देशों की तुलना में 131वें स्थान पर था, जो अपने पूर्ववर्ती वर्ष से 2 कदम और पीछे गया है। ब्राह्म ताज़ा रिपोर्ट में यही आंकड़ा 132वें स्थान पर है। ब्राह्म साफ है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भले भारत की स्थिति 6वीं से 5वीं हो गई हो, मगर विकास का हिस्सा बहुतों तक अभी पहुंच नहीं रहा है। ब्राह्म किसी भी देश की अवस्था और व्यवस्था को समझने में मानव विकास सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और आर्थिक असमानता बड़े पैमाने हो सकते हैं। ब्राह्म पैरा सामाजिक नवाचार नए सामाजिक कार्य हैं जिनमें समाज को विस्तारित और मजबूत करने के उद्देश्य से नवाचार की सामाजिक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। ब्राह्म समस्या समाधान से लेकर योजना बनाने और सतत विकास लक्ष्य के बारे में जागरूकता फैलाकर नए संदर्भों को बढ़त दी जाती है। ब्राह्म देश में फैली गरीबी न केवल आर्थिक ताना मार रही है बल्कि विकास की राह में भी दशकों से कांटे बो रही है। ब्राह्म आज भी 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ब्राह्म हालांकि इस पर सरकारों की अपनी अलग राय रही है। ब्राह्म मगर जब 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो अनाज मुफ्त देना पड़े तो समझिए गरीबी का आलम किस स्तर का रहा होगा। ब्राह्म अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह ने भी देश में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता पर चिंता व्यक्त की है। ब्राह्म गरीबी को देश के सामने एक राक्षस जैसी चुनौती मानते हुए इसे सरकार की अक्षमता कहा है। ब्राह्म इसमें कोई शक नहीं कि देश 2 तरह से आगे पीछे हो रहा है। ब्राह्म एक आर्थिक रूप से मुट्ठी भर लोगों का आगे बढ़ना, दूसरा बड़ी तादाद में आम जन का बुनियादी विकास से अछूता रहना। ब्राह्म भारत में 6.5 लाख गांव हैं और 60% से अधिक आबादी ग्रामीण है। ब्राह्म देश में 2.5 लाख पंचायतें हैं। ब्राह्म यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की वह रचना है जहाँ से विकास की गंगा बहती है, मगर कई
बुनियादी समस्याओं से गांव और उसकी पंचायतें आज भी जूझ रही हैं। ब्राह्म शहर स्मार्ट बनाए जा रहे हैं, मगर बेरोजगारी इनकी चमक में चार चांद लगाने के बजाय मुंह चिढ़ाने का काम कर रही है। ब्राह्म पैरा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के बेरोजगारी पर जारी आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2022 में भारत की बेरोजगारी दर एक साल के उच्च स्तर 8.3% पर पहुंच गई। ब्राह्म हालांकि सितंबर में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रम भागीदारी में वृद्धि के साथ बेरोजगारी दर में गिरावट की बात कही जा रही है। ब्राह्म ग्रामीण रोजगार में गिरावट ने सुशासन और सुजीवन दोनों को कुचलने का काम किया है, मगर बेरोजगारी का शहरी जीवन पर सर्वाधिक असर हुआ है। ब्राह्म पैरा दुनिया में 50% से अधिक आबादी शहरों में रहती है। ब्राह्म विश्व बैंक ने वर्षों पहले कहा था कि अगर विकास में भारत की पढ़ी लिखी महिलाओं का पूरी तरह योगदान हो जाए तो भारत की जीडीपी में 4.2% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ब्राह्म जीडीपी की इस बढ़त के साथ भारत को 2024 में $5 खरब की अर्थव्यवस्था करने का इरादा भी शायद पूरा कर ले, मगर मौजूदा स्थिति में इसके आसार नहीं दिखाई देते। ब्राह्म सुजीवन की तलाश सभी को है, मगर राह आसान कैसे होगी इसकी समझ सत्ता, सरकार और प्रशासन से होकर गुजरती है। ब्राह्म 2022 तक 2 करोड़ घर उपलब्ध कराने से जुड़े सरकार के संकल्प सुजीवन और सुशासन की दृष्टि से कहीं अधिक प्रभावशाली था। ब्राह्म इसी वर्ष किसानों की आय दोगुनी करने का इरादा भी इसी संकल्पना को मजबूत करता है। ब्राह्म साथ ही बेरोजगारी समाप्त करने, महंगाई पर नियंत्रण करने और बेहतरीन नियोजन से आर्थिक खाई को पाने का सरकारी मंसूबा सुजीवन के पथ को चिकना कर सकता है, मगर यह जमीन पर उतरा नहीं है। ब्राह्म पैरा यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह सब जमींदोज हो गया, पर जो यह कदम सरकार ने बड़े विश्वास से उठाया था उसे कहाँ रखा गया, यह सवाल आज भी अच्छे जवाब की तलाश में है। ब्राह्म 2028 तक भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। ब्राह्म ऐसे में जीवन की ज़रूरतें और ज़िंदगी आसान बनाने की चुनौती बहुत बड़ी होगी। ब्राह्म सुगम जीवन का मतलब महज नागरिकों की ज़िंदगी में सरकारी दखल कम और इच्छा से जीवन बसर करने की स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि जीवन स्तर ऊपर उठाने से है। ब्राह्म और जीवन स्तर तभी ऊपर उठता है जब समावेशी ढांचा पुख्ता हो और सुशासन का आसमान कहीं अधिक नीला हो। ब्राह्म 1992 की 8वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास से ओतप्रोत थी और यही वर्ष सुशासन के लिए भी जाना जाता है। ब्राह्म इसी दौर में
आर्थिक उदारीकरण का प्रसार होने लगा था और पंचायती राज व्यवस्था भी इसी समय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा के अंतर्गत ग्रामीण इतिहास और विकास बड़ा करने के लिए संवैधानिक अंगड़ाई ले चुकी थी। ब्राह्म